नमस्कार साथियों, हमारे चारों तरफ भूतों का बसेरा है। जहां आप बैठे हैं और मैं बैठा हूं, चारों तरफ आत्माएं हैं। चारों तरफ शक्तियां घूम रही हैं साथियों, और चारों तरफ हवाएं चल रही हैं, लेकिन उनको महसूस केवल कुछ ही लोग कर पाते हैं। वे ना दिखती हैं ना महसूस होती हैं, केवल अपने होने का एहसास दिलाती हैं साथियों। तो साथियों, आज हम एक ऐसी हॉन्टेड प्लेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि मुंबई में स्थित। तो साथियों, हम एक परिवार के साथ घटी हुई घटनाओं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो मैं आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो साथियों, शाहरुख खान के घर मन्नत से केवल 2 किलोमीटर दूर बांद्रा फ्लैट, बांद्रा में एक बिल्डिंग स्थित है। उस बिल्डिंग में यह घटना घटी। साथियों, जीतेश जो कि गुजराती था, वह अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए मुंबई आया। वह सोचता है कि लग्जरीज को देखते हुए वह मुंबई आया कि व्यापार बढ़ाएंगे, यहीं रहेंगे विद फैमिली। तो उसका जो छोटा भाई था रमन, वह गेम खेलता था, लाइव स्ट्रीम करता था। तो वो लोग नए मकान में शिफ्ट हो जाते हैं, सब बढ़िया चल रहा था। और एक दिन जीतेश बालकनी में खड़ा होकर अपनी वाइफ से कुछ बातें कर रहा था कि बढ़िया, हम खुश हैं, एक साथ सभी खाना खाते हैं, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके पीछे खड़ा होकर कोई सुन रहा था जो उसकी खुशी को साथियों नहीं देख सकता था। मैं आपको उसी के बारे में बताने जा रहा हूं कि आगे इसके बाद क्या हुआ। तो उनके घर में क्या होता है, अजीब सी घटनाएं घटने लगती हैं। जब रमन लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है तो उसे 2 सुपर चैट आते हैं कि आपके पीछे कोई बेड पर कौन बैठा है, आपके पीछे बताएं कौन बैठा है आपके पीछे, क्या आपका कजन है या आपका भाई है। तो रमन को कुछ समझ नहीं आता है कि यार बेड पे कौन बैठा होगा। तो वह पीछे देखता है तो उसे कोई बैठा दिखता है, ना ही वह जिंदा था ना ही वह मरा हुआ साथियों। और साथियों, जब वह देखता है तो कुछ सोच नहीं पाता है कि मैं क्या करूं। उतने में ही वह गायब हो जाता है। ऐसी शक्ति, ऐसी नेगेटिव ऊर्जा क्या हो सकती है आखिरकार। और जीतेश ने भी कई बार अनुभव किया इस चीज का। तो एक दिन रमन फिर लाइव स्ट्रीम करने बैठा तो उसे जोर जोर से आवाज आती है कि जैसे उसकी माँ बुला रही हूँ, रमन रमन। तो रमन क्या है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है वीडियो को बनाते समय। तो वह आता है और चिल्लाता है कि आप मुझे बार बार क्यों बुला रही हो, मैं गेम खेल रहा हूँ ना। तो उसकी माँ कहती है मैंने तो तुझे एक भी बार नहीं बुलाया, मैं तो टीवी देख रही हूँ। तो साथियों, रमन को समझ में नहीं आता है कि आखिर बुलाया किसने। तो उसने जीतेश को बताया। तो जीतेश ने कहा यही घटना मेरे साथ घट रही है, कोई मुझे दिखता है, कोई यहाँ से निकल रहा हो, कोई मेरे बगल से निकल रहा हो साथियों। तो जीतेश और जीतेश की वाइफ में झगड़ा होने लगता है कि इस मकान को खाली कर दो। तो पूरी फैमिली घर छोड़कर चली जाती है, लेकिन जीतेश वहां रुकता है यह देखने के लिए कि आखिर इस घर में है क्या। तो उसे अचानक से एक आवाज आती है जैसे कि उसे कोई पुकार रहा हो। वो जीतेश बालकनी में खड़ा होकर सामने समुद्र का व्यू देख रहा होता है कि यार इतना अच्छा नज़ारा है, इतना अच्छा घर है, फिर भी मैं मतलब सुख शांति से नहीं रह पा रहा हूँ। आखिर इसका कारण क्या है। और जब सुबह उनकी बिल्डिंग का वॉचमैन आकर दरवाज़ा खटखटाता है तो दरवाज़ा कोई नहीं खोलता है। तो जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो साथियों, सभी लोग देखकर हैरान हो गए। जीतेश की आधी जली लाश पड़ी हुई थी कमरे में। तो साथियों, उस बिल्डिंग का राज ही रह गया। और जब आगे पता लगाया गया तो पता चला कि बिल्डिंग एक कब्रिस्तान के ऊपर बनी हुई है, तभी वह इतनी हॉरर हॉन्टेड है। और साथियों, ऐसी ही जगह के बारे में अगर आपको पता हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और एक कमेंट भी कर दें। आपकी इसके बारे में क्या राय है।